हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंटीजर्स के बारे में बता रहा हूँ। ये 7th क्लास का है इंटीजर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं हम पूर्णांक। देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स जैसे एक नंबर लाइन होती है हमारी, इस नंबर लाइन पर है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ -1, -2, -3, -4, -5। तो ये सब इंटीजर्स हैं। ये आपके हुक कहलाते हैं। आगे 100 ऑन चलता है, 6, 7, 8, 9 इस तरह चलता है। इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। और ये कहलाते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। और इसको हम बोलते हैं जीरो इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स। ये जीरो इंटीजर्स ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। अब देखिए हमारे पास आता है, इस इंटीजर्स को समझने के लिए हमें ये देखना होता है, इसमें हमें प्लस माइनस करना होता है कि कौन से किस तरह से इसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं। तो इससे समझने के लिए पहले आप इन साइंस के बारे में समझ लीजिए कि चिन्हों के बारे में। देखिए अगर एक प्लस का साइन हो और एक माइनस का हो तो हमेशा माइनस करते हैं, और एक माइनस का एक प्लस का साइन हो तो उसमें भी हम हमेशा माइनस करते हैं। अगर दोनों ही माइनस हो तो हम प्लस करते हैं, अगर दोनों ही प्लस हो तो उसमें हम प्लस करते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखना, साइन विल बी ग्रेटर नंबर, जो साइन होगा वो ग्रेटर नंबर का आएगा। सपोज कीजिए -3 + 4 = अब देखिए -4 + 3, यानी कि बड़ी संख्या पहले लेते हैं हम लोग। -4 + 4 -3, तो प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो ये है, इसलिए हम प्लस का साइन लगाएंगे, तो हमारा आंसर आ गया 1। ये 1 आंसर आ गया। इसी तरह देखिए माइनस का 7, प्लस का 7 और प्लस में -3। प्लस का साइन लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लस ही माना जाता है। तो प्लस का 7 प्लस -3। अब देखिए ग्रेटर नंबर क्या है, इसका आंसर क्या होगा। तो 7 प्लस का है हमारे पास, 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस ही आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 7 में से 3 माइनस गया 4, और साइन जो है वो ग्रेटर नंबर का आएगा, -4, सॉरी +4 आ जाएगा। तो इस तरह से इसके सॉल्यूशंस होते हैं। अब देखिए एक आता है -7 प्लस में 3, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। देखिए -7 है और ये प्लस का 3 है, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं। 7 में से 3 माइनस गया तो 4, और साइन आएगा बड़ी संख्या का, यानी कि -4 आपका आंसर है। तो इसका -4 आंसर आ जाएगा। देखो जैसे -3 प्लस में -4, तो ये देखिए -4 और -3 दोनों ही माइनस हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, और जो साइन आएगा वो ग्रेटर नंबर का आएगा, तो इसका आंसर -7 आ जाएगा। इसी तरह अगला देखिए 3 प्लस में 7, दोनों ही प्लस में है, तो 7 प्लस का है, 3 भी प्लस का है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और साइन जो है वो ग्रेटर नंबर का आएगा, यानी कि प्लस। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसका आंसर आएगा 10। तो आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चंस आता है हमारे पास कि सम ऑफ 2 इंटीजर्स में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि सम ऑफ
टू इंटीजर्स में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि अगर किसी दो इंटीजर्स को हम जोड़ते हैं तो उनका योग जो है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी। सपोज कीजिए पहला इंटीजर्स हमारा -3 है और सेकंड है 4। अगर हम इसे जोड़ते हैं -3 प्लस में 4, तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस का 4 और माइनस का 3। तो ये 1 आ गया, क्योंकि नंबर बड़ा है 4 तो प्लस का आएगा, तो इसका आंसर जो है वो 1 आ गया। तो ये 1 क्या है? पॉजिटिव। अगर इसमें ही ये होता -4 और 3, तो इसमें क्या करते हैं -4 प्लस में 3, -4 प्लस का 3, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, 4 में से 3 गया तो 1, और साइन आएगा बड़ी संख्या का तो माइनस, तो इसका आंसर है -1। तो ये देखिए ये बात हमारी यहाँ प्रूव हो चुकी है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दो इंटीजर्स थे, इनका सम 1 आ गया। ये दो इंटीजर्स हैं, इनका सम नेगेटिव आ गया। तो यानी कि दो इंटीजर्स का सम ऑलवेज विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह समझ आ जाएंगे तो आपको चैप्टर्स समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगली सेकंड प्रॉपर्टीज़ है सम ऑफ 3 इंटीजर्स में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर 3 इंटीजर्स को हम जोड़ते या घटाते हैं, मतलब उनका जो सम है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव आ सकता है और नेगेटिव भी। सपोज कीजिए हमारे पास 3 जो इंटीजर्स हैं वो है हमारे पास 3, 4 और -3। जब हम इनका सम करते हैं तो 3 प्लस में 4 प्लस में -3, तो ये आ जाएगा 3 प्लस में 4 प्लस माइनस माइनस आता है, और ये 3, इस माइनस के 3 से प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4। ये क्या है? एक पॉजिटिव है, क्योंकि 4 ही बचा है, 4 में प्लस का साइन है। अगर मान लो इस तरह से आ जाए -3 -4 और 3, तो देखिए -3 प्लस में -4 प्लस में 3। अब यहाँ पर आएगा -3 प्लस माइनस माइनस आएगा 4 और प्लस का 3। दो इंटीजर्स में सेम साइन है, तो इन दोनों सेम साइन वाले को हमेशा जोड़ते हैं। कोई भी दो इंटीजर्स होते हैं, उनके साइन अगर सेम हो तो वो हमेशा ऐड होते हैं। तो -3 -4 7 आ जाएगा, और जो बड़ा इंटीजर्स है -4, इसका साइन आ जाएगा, और प्लस में 3, और इसका आंसर आ जाएगा -4। तो अब ये देखिए इसमें क्या है कि हमने क्या बताया था आपको कि सम ऑफ 3 इंटीजर्स में भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 3 इंटीजर्स हमें ये दिए हुए हैं, और नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ये हमारा आंसर ये आ गया नेगेटिव। तो फ्रेंड इस तरह इस क्वेश्चन को आप करते हैं। नेक्स्ट दिया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 0। देखिए एक नंबर लाइन होती है 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इसमें ये दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास ये है, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसने कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 0। तो 0 से ऊपर लेफ्ट साइड में हमेशा ग्रेटर होता है, और राइट साइड में ग्रेटर नंबर होते हैं इंटीजर्स, और लेफ्ट में जो है वो इंटीजर्स स्मॉलर होते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हमारी इस प्रॉपर्टीज़ में कहा गया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 0।
तो 0 से सब बड़ी है, तो ये बिल्कुल ओके है, ये प्रॉपर्टीज है आपकी। और इसी में सेकंड आता है नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर देन 0। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो 0 से छोटी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक प्रॉपर्टी और होती है इसके अंदर कि टू इंटीजर्स, हमसे पूछा जा सकता है कि सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स नेवर बी 0। दो पॉजिटिव इंटीजर्स कोई से भी ले लीजिए आप इसमें से। सपोज कीजिए 2 प्लस में 3, ये 5 आएगा, तो कभी भी ये 0 नहीं होगा इसका आंसर। और फोर्थ प्रॉपर्टीज में कहा गया है सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स नेवर बी 0। अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे उनका सम कभी भी 0 नहीं होगा। अब नेगेटिव इंटीजर्स ये हैं, सपोज कीजिए पहला इंटीजर्स -4 और प्लस में दूसरा इंटीजर्स -3, तो इसका आ जाएगा -4 -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, और इसका -7 आ गया। तो ये भी क्या है, एक 0 नहीं है, और ये भी आपका 0 नहीं था। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज है आपकी। ये आपकी प्रॉपर्टीज है, थोड़ा कट गया था। -4 प्लस -3 इक्वल टू, ये -4 और ये प्लस माइनस माइनस आ जाता है, और ये इक्वल टू -7। अगला आ जाता है, देखिए, टू नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, टू नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन smaller will be left hand side, will be left hand side, और greater will be right hand side। यानी कि इसका कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। अगर हम दो नंबर की कंपैरिजंस करते हैं, सपोज कीजिए 4 और 3, इसमें 4 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है और 3 है राइट हैंड साइड पर। तो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजंस करते हैं तो ये जो 3 है ये ग्रेटर होगा, क्योंकि ग्रेटर विल बी राइट हैंड साइड। और ये जो देखिए, ये क्या है, ये लेफ्ट में है, ये है स्मॉलर। सपोज कीजिए ये दो नंबर लेते हैं हम लोग, ये राइट हैंड साइड में है और ये लेफ्ट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट वाला क्या होगा, स्मॉलर। तो ये 3 जो है वो स्मॉलर है, और राइट में है ग्रेटर, ये आपका ग्रेटर है। तो इस तरह नंबर लाइन में से आपको पता चल जाता है कि जो राइट हैंड साइड में है वो ग्रेटर नंबर होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो स्मॉलर होता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, देखिए एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5,
-1 -2 -3 -4 -5, ये नंबर लाइन है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ है? पॉजिटिव इंटीजर्स ये हैं, और स्मॉलेस्ट हमारा 0 के बाद ये है, तो ये है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1। अगर इसमें ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना है, तो लार्जेस्ट हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ये तो चलता ही रहता आगे, 6 7 8 9 10 सो ऑन आगे चलता रहेगा। तो इसका आंसर है वी कैन नॉट फाइंड लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स। अब एक क्वेश्चन आ जाता है थर्ड में कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स, कि लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स क्या है। देखिए यहाँ से हम 0 से लेफ़्ट को अगर चलते हैं तो ये सबसे बड़ी है, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे बड़ी क्या है? -1। तो इसका -1 आंसर आ गया, यानी कि जो है लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर जो है वो -1 है। तो चौथा क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि स्मॉलेस्ट इंटीजर्स बताइए। तो आप इस साइड में जाएंगे तो स्मॉलेस्ट होते जाएंगे, तो 4 छोटा है, उससे 5 और छोटा है, उससे 6 और छोटा है, तो ये चलता जाएगा और लास्ट तक हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आ जाएगा वी कैन नॉट फाइंड लार्जेस्ट नेगेटिव स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। तो फ्रेंड्स आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इंटीजर्स से करवा दिए। अब सेकेंड पार्ट में मैं आपको इनके सारे क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस तरह कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह सॉल्व करते हैं। 6 क्लास का है, मैंने अपने हिसाब से जो भी प्रॉपर्टीज़ थी आपको ये बता दी, और इससे रिलेटेड इनमें आपके जो है वो ट्रू फॉल्स आ जाते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं इसमें। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, कोई भी चैप्टर आप करना चाहते हैं, जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो सेकंड पार्ट में मैं आपको सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।